छात्रों, हम आपके लिए कक्षा 12 सामान्य हिंदी और हिंदी से क्लास लेकर आए हैं। इसमें देखिए काव्य सौंदर्य के तत्व, रस, अलंकार, छंद का सामान्य परिचय। रस, श्रृंगार रस लक्षण। नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। स्थायी भाव, श्रृंगार का स्थायी भाव रति है। श्रृंगार के भेद, श्रृंगार के दो भेद हैं। संयोग श्रृंगार, संयोग काल में नायक और नायिका की पारस्परिक रति को संयोग श्रृंगार कहा जाता है। इसमें संयोग का अर्थ है सुख की प्राप्ति करना। संयोग का अर्थ है सुख की प्राप्ति करना। उदाहरण, मेरे तो गिरधर दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। ठीक है। अब देखिए वियोग श्रृंगार, जहाँ नायक और नायिका के मिलन का अभाव हो अथवा विरह का वर्णन हो वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण देखिए, हे खृग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। श्री राम भगवान जब सीता मैया को ढूंढने जाते हैं तब यह प्रसंग है। हे खृग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। उनकी सीता जी के वियोग में ये गाया गया है। अगला देखिए वीर रस लक्षण। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उससे वीर रस निष्पत्ति होती है। उदाहरण, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदोले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। ये लक्ष्मीबाई के बारे में कहा गया है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, वीर थी वो एक। ठीक है ना। हास्य रस, हास्य रस हंसना जिसे देखकर हंसी आ जाए, नाम ही ऐसा है इसका। तो परिभाषा देखिए, हास्य रस का स्थायी भाव हास है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वहाँ हास्य रस होता है। उदाहरण, हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल। याद हो गया। हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल। स्पष्टीकरण देखिए इसका। स्थायी भाव हास है, विभाव आलम्बन, विकृत व्यक्ति, अनुभाव हंसना, संचारी भाव हर्ष, चपलता आदि। अलंकार देखिए, अलंकार पे आइए। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार में जहाँ पर किसी व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, रे वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। अगला देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खिल रही हैं जल थल में। चे वर्ण की बार 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 हुई है। देखो चे आया, चे चे चे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खिल रही हैं जल थल में। स्पष्टीकरण, इस उदाहरण में चे वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए यमंक अलंकार। यमंक अलंकार में जहाँ पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है किंतु हर बार अर्थ भिन्न होता है वहाँ यमंक अलंकार होता है। उदाहरण, कनक कनकते शोभुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग, वा पाए बोराय। स्पष्टीकरण देखिए, यहाँ पर कनक शब्द के दो अर्थ हैं। पहले कनक शब्द का अर्थ है धतूरा, दूसरे कनक शब्द का अर्थ है सोना। जैसे धतूरा खाकर आदमी पागल हो जाता है इसी प्रकार सोना अधिक पाकर भी पागल हो जाता है। हो गया याद। अगला देखिए श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, जहाँ एक शब्द से दो या दो से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं
वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न ओवरे, मोती मानुष चून। स्पष्टीकरण देखिए इसका। इस दोहे में पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। मनुष्य, विनम्रता, मोती चमक। चूने को पानी की आवश्यकता होती है। रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में देखिए, जहाँ उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, चरण कमल बंदौ हरि राई। जहाँ उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, चरण कमल बंदौ हरि राई, है ना। अगला देखो, उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय से उपमान की संभावना प्रकटित की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण, सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनोनील मणि शैल पर, आतप परिय प्रभात। अगला देखिए, उपमा अलंकार में, जहाँ पर एक व्यक्ति की तुलना दूसरे लोक प्रसिद्ध वस्तु से रंग, रूप, आकार या धर्म के आधार पर की जाती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा ही का नाम है उपमा, तुलना, कंपेयर की जाए। उदाहरण देखिए, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। मुख कैसा है? चंद्रमा के समान सुंदर। ठीक है ना। अब कराएंगे आपको छंद। छंद में चौपाई। सबसे पहले चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगड़ और तगड़ के प्रयोग का निषेध है। उदाहरण देखिए चौपाई का। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुदामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। देखो इसमें मात्रा एक एक और एक इसमें 2 इसमें, एक गुरु एवं एक और एक 2 1 1 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है ना, 16। आगे देखो दोहा। पहचान क्या है दोहे की? 4 चरण, 13 11 मात्राओं पर यति। परिभाषा, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके सम चरणों में 11 11 मात्राएं होती हैं। विषम चरणों में 13 13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण, ऐसी वाणी बोलिए मन का पखोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। ऐसी वाणी बोलिए मन का पखोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। तो देखो इस पे दोनों पे गुरु मात्रा है, इस पे भी गुरु, इस पे भी गुरु, गुरु गुरु, एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा। देखो इसमें गिनो 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। इसमें 11 होंगी। 1 2 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है ना। ऐसे ही औरन, इस पे ओ पे 2, रे पे 1, ने पे 1, को पे 2 कर सकते हो ऐसे। ठीक है ना। स्पष्टीकरण देखो, 4 चरण हैं, 13 11 मात्राओं पर यति है, अतः यह दोहा छंद है। ठीक है। अगला देखो सोठा। यह दोहे का उल्टा होता है। सोठा क्या होता है? दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 11 तथा दूसरे तथा चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। यहाँ देखिए उदाहरण, नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन, करऊं सोमम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन।
नी पे 2, इस पे ले पे 1, 1 2 1 1 और इस पे 1 2 है यहाँ पे, इस पे मात्रा है ही नहीं से पे, और मैं पे 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गई, इस पे 13 होंगी, 1 1 1 के, इस पे 1 1 इस पे 1 इस पे 2 इस पे 1 इस पे 1 1 1, तो ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13, इसमें 13 है, यहाँ 11 है, ठीक है ना। चौथा हो गया। अब आगे देखो, कुंडलियाँ देखिए, यह विषम यांत्रिक छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। यदि आदि में एक दोहा और बाद में एक रोला जोड़कर कुंडलियाँ छंद बनता है। ये दोनों छंद मानो कुंडली रूप में एक दूसरे से गुथे रहते हैं, इसलिए इसे कुंडलिया छंद कहते हैं। जिस शब्द से इस छंद का प्रारंभ होता है उसी से इसका अंत भी होता है, दोहे का चौथा चरण रोला के प्रथम चरण का भाग होकर आता है। देखिए उदाहरण इसका, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगारो आपनो जग में होत हसाए, जग में होत हसाए चित में चैन न आवे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, कह गिरधर कबीराय दुख कहूँ तरत न तारे, कसरत है जिस माही कियो जो बिना विचारे। देखो बिना विचारे पर समाप्त हुआ है और बिना विचारे पर ही प्रारंभ हुआ था। तो वीडियो कैसी लगी छात्रों? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अभी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और नोटिफिकेशन दबाएं, उसमें ऑल पर क्लिक करें जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।